आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी सत्य घटना से। अलेक्जेंड्रिया में एक टोल्मी नाम का गणित का बड़ा विद्वान रहता था। गणित के अलावा और भी जितने विषय और भी भाषाएं और भी कलाएं सबको सीखने की हमेशा उसकी इच्छा रहती थी। जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता। एक दिन उसे पता चला कि ज्यामिति क्या है। उसने अपने मित्रों से कहा कि मुझे ज्यामिति सीखनी है। कौन सिखा सकता है, कौन अच्छा विद्वान है? उसके मित्रों ने कहा कि यूक्लिड। उन्होंने उसी शाम यूक्लिड को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि आप मुझे ज्यामिति सिखा दें। यूक्लिड तैयार हो गए। थोड़े दिनों के बाद टोल्मी ने यूक्लिड से कहा कि इतने दिन हो गए, मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई मार्ग है जिससे मैं जल्दी सीख जाऊं, यह मेरे लिए आसान हो जाए? यूक्लिड ने हंसते हुए कहा कि आपके यहां साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति दोनों के चलने के लिए अलग अलग राजमार्ग हैं, अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये जो कला का मार्ग है, यहां पर सब एक जैसे हैं और सभी के लिए एक ही रास्ता है। वो है साधना, अनुभव, अभ्यास, और उसी से सीखा जा सकता है। टोल्मी उस बात को समझ गया। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वो ज्यामिति सीख गया। कल शाम मैं अपने एक मित्र एडवोकेट दीपक पारिक के साथ फड़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार विजय जी जोशी, जो भी हमारे मित्र हैं, उनके घर गए। उसी समय उनकी ऑनलाइन क्लास खत्म हुई थी। उसी पर हमारी चर्चा हुई। उनका पूरा परिवार इसी विधा में काम कर रहा है। उनके पिताजी राष्ट्रपति से सम्मानित है। वो खुद देश के और विदेश के कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित है। एक बड़े स्तर का नाम है। उन्होंने देश में और विदेश में जो बड़ी आर्ट गैलरियां हैं, वहां पर अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई है। हमेशा कहीं ना कहीं बाहर के दौरे पर रहते हैं। कोरोना के कारण जो बाहर के स्टूडेंट हैं, वो उनसे यहां सीखने नहीं आ पा रहे हैं। तो इसीलिए उनकी सुविधा के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। हम जब उनसे बात कर रहे थे तो ये विषय बाहर निकल के आया कि जो आजकल के बच्चे हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि ये चीज हम जल्दी से सीख लें, आसानी से सीख लें। ऐसा कोई शॉर्टकट है जिससे हम सीख लें? विजय जी ने बताया कि ये जो कला है, हमारे घर में अगर कोई भी बच्चा लगातार और सतत अभ्यास के साथ अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ या अपने गुरु के साथ बैठकर उसे देखता है, उसे सीखता है, उसका अभ्यास करता है, उसे अनुभव में लाता है, और उसके बाद हम ये जो फड़ पेंटिंग है, इसे बना पाते हैं। उन्होंने इस पर चर्चा करते हुए बताया कि ये 700 साल पुरानी एक विधा है, जो एक लोक देवता देवनारायण और पाबूजी, उनका जो काव्य है, उनकी जो गाथा है, उस पर बनता है। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे एक नए आयाम स्थापित किए। जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो हिंदू देवी देवता हैं, जितनी भी नई चीजें हैं, उन पर वो पेंटिंग बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास और अनुभव
ये कई दिनों की एक कठोर साधना का परिणाम है। इसे कुछ दिनों में और कुछ महीनों में नहीं सीखा जा सकता। अगर आप भी किसी नए विषय पर सीखना चाहते हैं, नए विषय में जानना चाहते हैं और आपका मन है, तो आप इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करें कि यह समय लगेगा। अगर आप मन से तैयार हैं तो आप ये सोच के चलें कि उसमें कुछ ऐसा आपको देना पड़ेगा, हम जिसे अपना पूरे प्राण कह सकते हैं, पूरा मन कह सकते हैं, पूरा 100% कह सकते हैं। उसके बाद जाकर आप किसी भी विषय में विशेषज्ञ हो सकते हैं, उसके विद्वान हो सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं, ऐसा कोई आसान तरीका नहीं जो किसी भी विधा में, कला में या विषय में आपको पारखी बना दे, विशेषज्ञ बना दे। हमेशा अपना 100% दें, लगातार अभ्यास करें, सतत अभ्यास करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।